जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 9वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में राजा भरत, जिन्हें मृग के ऊपर आसक्त होने के कारण मृग योनि प्राप्त हुई, मृग योनि में भी बड़ी सावधानी बरती, पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक जीवन जीते हुए अंत में उन्होंने मृग योनि को त्याग दिया। अब आगे चल कर के भरत जी जो है एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लेते। उन ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, बड़ी से 9 पुत्र हुए और छोटी जो पत्नी थी उनसे एक पुत्र और एक पुत्री का जोड़ा। और जो पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ था उनमें से जो पुत्र था वही भरत थे, यानी भरत जी उन ब्राह्मण की छोटी पत्नी से उत्पन्न हुए। अब देखिए, इस जन्म में भी भगवान की कृपा से पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने का कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, यानी पहले राजर्षि भरत के रूप में, फिर मृग योनि में उनको जन्म मिला, अब तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में मिला, किंतु इस जन्म में बड़े सावधान रहने लगे। सोचते हैं कि जिस तरह भरत राजा के रूप में आया था, वन में भगवत आराधना के लिए गया और वहां पर विघ्न उपस्थित हो गया, मृग बालक रूप विघ्न के चपेट में आकर के मुझे मृग योनि प्राप्त हुई। तो भरत जी सोचते हैं कि अब की बार ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला है, अब की बार बड़ी सावधानी बरतनी है, अब की बार मेरी साधना में कोई विघ्न उपस्थित न हो, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए वो अपने जो स्वजन हैं उनकी संग से भी बड़े दूर रहते थे, डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे, किंतु दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में से वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी उन्हें व्याहृति सहित त्रिपदा गायत्री भी एक तरह से कंठस्थ नहीं हुई। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, क्योंकि आत्मा वही चाहते पुत्र है, पुत्र पिता की आत्मा होता है। इसलिए भरत जी की प्रवृत्ति न होने पर भी पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। अब देखिए, पुत्र को शिक्षा देते रहे, पुत्र को शिक्षा देते रहे, किंतु न तो उस कार्य में सफल हो सके। परिणाम यह हुआ कि पुत्र को शिक्षित करने के चक्कर में उनका अपना जो सत्कर्म है वो भी धीरे धीरे कम होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि
सब कुछ भूल गए। घर के धंधों में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें काल का ध्यान नहीं रहा। सदा सर्वदा सजग रहने वाले जो काल भगवान हैं, काल भगवान ने उन ब्राह्मण देवता के ऊपर आक्रमण किया और उनका अंत कर दिया। अब उनकी जो छोटी पत्नी है, जिनसे भरत जी का जन्म हुआ था, वो भी अपने पुत्र और पुत्री दोनों को अपनी सौत को सौंप करके पति के साथ पतिलोक को चली गईं। भरत जी के भाई कर्म कांड के ऊपर बड़ा विश्वास रखते थे और वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा जो विद्या होती है उससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। उन्हें भरत जी के प्रभाव का ज्ञान नहीं था। वे भरत जी को निरामूर्ख समझते थे। पिता की परलोक जाने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। जब तक पिताजी रहे तब तक तो पिताजी प्रयास करते रहे। अब भाइयों ने भरत जी को पढ़ाने लिखाने का जो प्रयास पिताजी का था उसको आगे नहीं बढ़ाया। अब भरत जी ऐसे मनस्वी थे कि उनका कोई मान करे अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब कोई साधारण नरपशु ने पागल मूर्ख अथवा बहरा कह करके पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते, यानी जैसा संबोधन होता उसी जैसा व्यवहार करने लगते। अब देखिए, प्रारब्ध से जो कुछ भी भोजन करने को उन्हें मिलता उसी को स्वीकार करते, उसमें स्वाद नहीं देखते, क्योंकि स्वाद तो जीव के लिए होता है। अब जीव के आगे जब उधर में कोई भोज्य वस्तु जाती है तो फिर उसमें कोई स्वाद का कोई लेना देना नहीं। तो भरत जी का ये नियम था कि उनका सांसारिक पदार्थों से लगाव न हो करके विशुद्ध अंतःकरण से भगवान को याद करते थे। बाह्य रूप में से देखें तो स्नान आदियों से, शुद्धाशुद्धि आदियों से परे रहते थे, किंतु अंतःकरण उनका इतना शुद्ध था। अंतःकरण की शुद्धि का कारण एक ही था कि उन्होंने राजा भरत के रूप में पिता ऋषभदेव जी के द्वारा प्राप्त हुए संस्कारों को ध्यान में रखते हुए जो भगवत आराधना की थी, उनके जो संस्कार प्रारब्ध बनकर के उनके साथ आए थे, उनकी विस्मृति नहीं थी। वो तो मात्र संग से दूर रहना चाहते थे, चाहे वो पारिवारिक जन हो चाहे अन्य कुटुंबी जन हो। इसलिए अपने आप को पागल की तरह, गूंगा बहरे की तरह दिखाते थे। कभी वो पृथ्वी पर पड़े रहते, शरीर में वस्त्र हो ना हो इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी। कभी तेल उबटन आदि नहीं लगाना, कभी स्नान नहीं करना, शरीर पर मल जम गया उसकी कोई परवाह नहीं। अब देखिए, उनका जो ब्रह्म तेज है ठीक उसी तरह ढक गया था जिस तरह राख के नीचे अग्नि दबी रहती है। या मान लीजिए कोई मणि है मूल्यवान, और उस मणि को धूल में से ढक दिया जाए, उसकी मणि की महत्ता, उस मणि की महत्ता जो है समझ में किसी को नहीं आती। तो कहते हैं कि वो अपनी कमर में एक मैला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी इतना मैला कुचेला हो गया था, इसलिए जो अज्ञानी लोग हैं ना, वो उन्हें अधम ब्राह्मण कह करके पुकारते थे। अब उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी चाल बराबर बनाए रखते। कोई मान कर रहा है, अपमान कर रहा हो, कोई सत्कार कर रहा हो,
कोई भोजन करा रहा हो, कोई और भी तिरस्कार पूर्ण व्यवहार कर रहा हो, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने के लिए लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। अब जैसा कहा जा रहा वैसा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची है या छोटी है या बड़ी है। अब उनके जो भाई हैं, उन्हें भोजन करने के लिए चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि कुछ भी दे देते। उसी को वे अमृत के समान खा लेते। इसी समय डाकू के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने पुरुष बलि देने के लिए जो पुरुष पकड़ा था, दैववश उसके फंदे से रात्रि में अंधेरे का मौका देख करके भाग गया। अब उसके जो सेवक थे चारों ओर उस पुरुष को जो बलि के लिए लाया गया था उसको ढूंढने के लिए निकले, किंतु कहीं भी उसका पता नहीं चला। अब देखिए, डाकू के सरदार के जो सेवक थे, जिसको ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं, किंतु उनकी नजर इन भरत जी के ऊपर पड़ी। अब देखिए, यहां उन भरत जी का नाम हो गया था जड़ भरत। जड़ भरत जी जो है खेत की मेड़ में बैठ करके, वीरासन में बैठ करके खेत की रखवाली कर रहे थे पशुओं से। तो उन्होंने देखा, यानी जो डाकू के सरदार के सेवक थे, उन्होंने देखा यह पुरुष पशु तो बहुत ही योग्य है, मोटा है, ताजा है, बलि देने के लिए उपयोगी है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने रस्सियों से भरत जी को बांधा और जिस चंडी का मंदिर में बलि दी जानी थी वहां लेकर के पहुंचे। अब जैसी पद्धति बलि की होती है, उसके अनुसार पहले उनका स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए और आभूषण आदि भी पहनाए उनको। देखिए, चंदन, माला, तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को, यानी भरत जी को, भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। भक्तों, भरत जी ये सब देख रहे हैं और देखिए जैसा कहा जा रहा है ना उनसे, वो सब करते चले जा रहे हैं। और उन्हें मालूम था, उन्हें ज्ञान था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, किंतु उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। प्रतिकार इसलिए नहीं किया कि भरत जी जानते थे ये जो शरीर है ना, ये मरण धर्म है, नाशवान है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीर, पंचरचित अति अधम शरीर। ये शरीर 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्वों में जाकर के एक दिन इस शरीर में मिल जाना है, इसका कोई स्थायीपन नहीं है। शरीर से जब प्राणवायु निकलती है तो शरीर अधम हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी इसका संस्कार कर दिया जाता है। अब जैसे उनको बिल्कुल बलि की मुद्रा में खड़ा कर दिया गया, अब जो दस्युराज जो डाकू था, उसके पुरोहित ने जो है
बलि देने के लिए, उनका मस्तक धड़ से अलग करने के लिए एक तलवार उठाई। और देखिए, जैसे ही तलवार उठाई भरत जी का शिरच्छेदन करने के लिए, आज भद्रकाली जी मां भगवती जी से रहा नहीं गया, तुरंत प्रकट हुई और जैसे ही प्रकट हुई हैं, उनके मुखारविंद में क्रोध साफ साफ दिखाई पड़ता था। उनकी भौहें चढ़ी हुई थी, कराल दाढ़ें और चढ़ी हुई आंख, लाल आंखों के कारण उनका जो चेहरा है भयानक दिखाई पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो इस संसार का ही संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और न केवल जो खड्ग प्रहार करके भरत जी को मारना चाहता था, अपितु तो उसी खड्ग से उन सारे पापियों जिन्होंने भरत जी को बलि देना चाहा था, उन सब का मस्तक काट डाला और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसब पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है कि महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। अत्याचार करने वाले लोग इस बात का विचार नहीं करते, एक न एक दिन मेरे द्वारा किया हुआ ये जो पापाचार है, इसका कुफल मुझे ही मिलने वाला है। ऐसा विचार बहुत कम लोग किया करते हैं और इसका परिणाम यही होता है, जो दूसरों का अनहित चाहते हैं, अहित चाहते हैं, दूसरों का अनिष्ट चाहते हैं, एक न एक दिन उनका भी अनिष्ट होता है। इसलिए हमें चाहिए हम परोपकार के लिए जिए। हमारे पुराणों में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में व्यास जी ने धर्म की चर्चा की, भक्ति की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की, योग की चर्चा की। उसके साथ साथ वेद व्यास जी ने इस बात पर जोर दिया कि आखिर धर्म क्या है, पुण्य क्या है। तो इसके सार रूप में उनको कहना पड़ा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात आप पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, उन सभी शास्त्रों का एक ही निष्कर्ष है, एक ही रस है, एक ही रहस्य है। यदि आप परोपकार करते हैं वो पुण्य को बढ़ाने वाला है, और पाप करते हैं यानी दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो पीड़ा पाप का कारण बन जाती है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सरि सम नहीं अदमाई। अर्थात पुण्य एकत्रित करना चाहते हो तो परोपकार का भाव मन में रखो, न केवल मन में अभी तो व्यवहार में भी परोपकार होना चाहिए। और यदि पाप का संचय करना हो तो परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाओ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप चाहेगा? पाप का फल क्या है? पाप का फल है दुख। इस संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता। नीतिकारों ने कहा ना कि पापस पुण्यस्य फलमिच्छन्ति
पुण्यम नेच्छन्ति मानवः न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति वै नराः। अर्थात पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल जो है सुख है। पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते हैं। न पाप फलमिच्छन्ति, पाप का फल क्या है? कष्ट है। लेकिन पाप करने से व्यक्ति पीछे हटता नहीं। अर्थात दुख पाप से होता है, दुख रूप पाप की प्रवृत्ति हटती नहीं है। और सुख रूपी जो पुण्य है, पुण्य सुख तो चाहते हैं किंतु पुण्य कोई नहीं चाहता। इसलिए हमें चाहिए कि परोपकार का भाव विकसित करें। देखिए, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन हैं, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार का व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, भरत जी को मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है, सावधान खड़े रहे, क्योंकि उनको मालूम था, उनको ज्ञान था कि भगवान अवश्य मेरा बचाव करने वाले हैं। जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस सूत्र को भरत जी ने अपने हृदय में, अपने मन में गांठ बांध रखा था, इसलिए उनकी रक्षा हो गई। उल्टा वो जो चोर थे, जो डाकू थे, उनका ही संहार हो गया। तो भक्तों, इस अध्याय का एक फल क्या है? हम अकारण किसी को सताएं नहीं, हो सके दूसरों की मदद करें, परोपकार में अपने जीवन को लगा दें और पर पीड़ा से बचें। इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। भक्तों, मैं देख रहा हूँ विगत कुछ दिनों से मेरा जो चैनल है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। एक अपेक्षा और आपके साथ कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मेरा जो कार्य है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।